नमस्कार, मैं रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। और मेरे हाथ में एक कागज़ है जो कि मैंने आरटीआई के माध्यम से निकाला था। ये लगाया था मैंने जन सूचना अधिकारी क्रेडा प्रधान कार्यालय रायपुर से। मेरे को ये सूचना के अधिकार के तहत ये कागज़ मेरे को प्राप्त हुआ और ये कागज़ मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ। और ये सभी अनियमित कर्मचारियों के लिए ये दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस दस्तावेज में मैंने ये जानकारी मांगी थी क्रेडा से कि आपके विभाग में कभी कोई अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण किया गया है क्या करके। तो उसमें स्पष्ट रूप से जवाब आया है कि 11 अलग अलग पदों पे 87 लोगों को जो है नियमित किया गया है। ये वो पत्र कागज़ की कॉपी आपको देख सकते हैं, जिसमें सहायक अभियंता, उप अभियंता, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक, मैकेनिक, वाहन चालक, हेल्पर, चौकीदार, सफाई कर्मी, ऐसा करके 87 लोगों का जो है नियमितीकरण किया गया है। ये सारे संविदा कर्मचारी थे जिनको बाद में नियमित किया गया है। और जहां तक मेरे को जो जानकारी मिली है, ये जो सारे संविदा कर्मचारी थे पहले प्लेसमेंट के माध्यम से भर्ती किए गए थे। प्लेसमेंट से इनको संविदा किया गया है और उसके बाद फिर इनको नियमित किया गया है। हालांकि मेरे पास इनकी जो प्लेसमेंट में इनकी पहली जो भर्ती हुई थी उसकी भी कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी भी मैं जुटा रहा हूँ। लेकिन एक तरफ जहाँ पर भूपेश बघेल जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी ने हमसे नियमितीकरण का वादा किया था और अपने जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात करी थी, उसके बाद भूपेश बघेल जी हमारे मंच पे आते हैं। खुद छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के मंच पे आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई नियमितीकरण करने के लिए हम पिंगुआ कमेटी एक गठित करेंगे करके। और उन्होंने एक 5 IAS लोगों की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। लेकिन वो कमेटी की रिपोर्ट आज 4.5 साल होने के बाद भी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई है। बहुत ही गैर जिम्मेदारा बयान जो है भूपेश बघेल जी देते हैं हमेशा, चाहे उनको विधानसभा में जवाब देने की बात आती है या फिर पत्रकारों के द्वारा अगर नियमितीकरण का सवाल किया जाता है तो केवल रटा उनका जवाब रहता है कि कमेटी बना दी गई है। कभी उनका जवाब रहता है कि AG साहब से अभिमत मांगा गया है, उनके अभिमत के बाद जो है नियमितीकरण किया जाएगा। कभी वो डेटा इकट्ठा नहीं हो पाया है, 22-25 विभागों की डेटा आ चुकी है, 20-22 विभागों से डेटा आनी बाकी है। कभी वो बोलते हैं कि विधि विभाग से जो है अभिमत मांगा गया है, विधि विभाग से जब अभिमत मिल जाएगा तब हम नियमितीकरण करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है अलग अलग तरीके से उनका बात को टालने के लिए अलग अलग बयान ये देते हैं। विधानसभा में भी दिए हैं और पत्रकारों को भी दिए हैं और नियमितीकरण आज तक हो नहीं पाया है। तो अगर नियमितीकरण इतना ही अगर कठिन है या नहीं हो पा रहा है, इतना जटिल भूपेश बघेल जी बता रहे हैं, तो वही जवाब दें कि क्रेडा खुद मुख्यमंत्री का एक विभाग होता है। जो मुख्यमंत्री होता है उसका विभाग जो है क्रेडा कर 87 कर्मचारियों का नियमितीकरण हो गया है। और ये लिखित में इन्होंने